हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड मटेरिया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन एपिस मेलिफिका के बारे में। ये एक एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। इसमें जो है पेन का सिम्टम, मेंटल जर्नल्स और इसका यूरिन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, मतलब मैं जब इन सिम्टम्स को डिस्कस करूँ तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन बातों पर। और ये मेडिसिन जो है स्वेलिंग की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और देखते हैं क्या है फिर इस मेडिसिन में। तो ये एक सोरा म्याज में रहता है इस मेडिसिन का। स्क्रोफुलस डायथिसिस रहती है। हॉट रेमेडी है ये, ठीक है। टेम्परामेंट हॉट है, इरिटेबल है। तो एपिस मेलिफिका का कॉमन नेम होता है पॉइजन ऑफ द हनी बी। ये हनी बी के पॉइजन को ट्राइचुरेट करके बनी है मेडिसिन। ब्राउन्स ने इसको प्रूव किया था। एपियम वायरस फैमिली से ये बिलोंग करती है। अडेप्टेड टू द स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन में पेशेंट को टीबी ट्यूबरक्लोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स इनलार्ज्ड हो जाती है, इंड्यूरेटेड हो जाती है और ओपन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। वुमेन स्पेशली विडोज में ये मेडिसिन दी जाती है। चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु दो जनरली केयरफुल बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग दैम। जनरली जो बच्चे और जो लड़कियां हैं वो केयरफुल हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम के टाइम पे या ऑकवर्ड कंडीशन में क्या होता है कि वो चीज़ों को संभाल नहीं पाते, उनके हाथों से चीज़ें गिरने लगती हैं, ठीक है। बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट जेंथिमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड। यहाँ पे क्या होता है बैड इफेक्ट्स ऑफ जेंथिमा। जेंथिमा का मतलब होता है स्किन रैशेस में। तो एक्यूट स्किन रैशेस की वजह से अगर वो डेवलप्ड है या फिर सप्रेस्ड हुए हैं किसी वजह से, तो उसकी वजह से बैड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे मीजल्स, स्कारलेटेना, अर्टिकेरिया। तो इन सब की वजह से क्या आते हैं, बैड इफेक्ट्स आते हैं। वहाँ पर ये एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। अगर वो सप्रेस्ड हुए तो वहाँ पर हम एपिस मेलिफिका दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगी। अलाइनमेंट्स फ्रॉम जेलेसी से, फ्राइट से, रेज से, वेक्सेशन से, बैड न्यूज़ से। उसको जेलेसी से आएंगे, भय से, रेज से, गुस्से की वजह से, वेक्सेशन से, बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर सुन ली तो उससे इसको अलाइनमेंट्स आते, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। आप खुद ही देखिए, जो एपिस मेलिफिका है यानी कि हनी बी से बनी मेडिसिन। हनी बी में क्या होता है कि वो इरिटेबल होती है, जेलस होती है। जब वो आप पर तब तक अटैक नहीं करेगी जब तक उसको आपसे डर ना हो कि आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे। आपने अगर उसको गुस्सा दिलाया है तब वो आप पर अटैक करती है। तो सेम इसी तरीके से हनी बी का पेशेंट होता है। उसको जेलेसी की वजह से, डर की वजह से और उसको जो है गुस्से की वजह से उसको दिक्कतें बढ़ती हैं। वेक्सेशन, बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर मिल गई तो उससे उसको दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एपिस मेलिफिका का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होता है, नर्वस होता है, फिडिगिटी होता है, हार्ड टू प्लीज होता है, ठीक है। वीपिंग डिस्पोजिशन रहती है, कैन नॉट हेल्प क्राइंग, रोने से उसको आराम नहीं मिलता। डिस्करेज्ड, डेस्पोंडेंट होता है। सडन श्रिल पायरेसिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वर्किंग, वेकिंग और स्लीपिंग। जब बच्चा या तो सो कर उठा है या सोते टाइम पर, वो क्या होगा, बच्चा जो है मतलब अचानक से श्रिल पायरेसिंग चीखेगा। मतलब उसकी आवाज़ जो कि चुभने वाली होगी, श्रिल तीखी चुभने वाली आवाज़ होगी और अचानक से वो चीखेगा। एडिमा, बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज। अंडर द आइज आपको कैसी बैग लाइक पफी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ओवर द आइज अगर आपको देखने को मिल रही तो आप काली कार पर जाएंगे। एडिमा ऑफ द हैंड्स एंड फिट, ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट। एडिमा आपको हाथ में, पैर में देखने को मिलेगा। ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट, यहाँ पे जो स्वेलिंग आएगी वो बिना प्यास के आएगी, यानी कि एक थ्रस्टलेसनेस की मेडिसिन है। एपिस मेलिफिका जो है एक थ्रस्टलेसनेस मेडिसिन है। यहाँ पे पेशेंट को प्यास बहुत कम लगती है। अगर आपको एडिमा या फिर ड्रॉप्सी विथ थ्रस्ट दिख रही है तो वहाँ पे आप एसिटिक एसिड पर जाएंगे। एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, ये जो एपिस मेलिफिका का पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू टच होता है। इसके पेन की बात करें तो पेन कैसा होता है, वर्निंग, स्टिंगिंग, शोर पेन होता है। पेन कैसा है, वर्निंग, जलन वाला होगा, स्टिंगिंग, चुभने वाला, शोर पेन होगा। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर अचानक से मूव करेगा, सडनली मूव करेगा। थ्रस्टलेसनेस, मेडिसिन में थ्रस्टलेसनेस होगी इन एनासार का एसाइटिस के केस में, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन कैसा होगा इस पेशेंट का, इरेगुलर यूरिन होगा, ठीक है। विथ ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, पार्ट में क्या होगा, जो यूरिनरी पार्ट्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और इरेगुलर यूरिन होगा। कैन स्केयरली रिटेन द यूरिन अ मोमेंट, पेशेंट जो है एपिस मेलिफिका का जो पेशेंट है वो रेयरली अपनी यूरिन को होल्ड कर पाएगा, वो अपनी यूरिन को होल्ड
नहीं कर पाएगा एक मोमेंट के लिए भी। एंड व्हेन पास्ड स्कैल्ड सीवियरली, जब वो यूरिन पास कर लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होगी, सीवियर जलन होगी, फ्रिक्वेंट यूरिन उसकी फ्रिक्वेंट होगी, पेनफुल होगी, स्कैंटी होगी और ब्लडी होगी। यूरिन कैसी होगी? फ्रिक्वेंट होगी, मतलब बार बार उसको यूरिन आ रही होगी, यूरिन करते टाइम उसको पेन हो रहा होगा। स्कैंटी यानी कि एक बार में बहुत ज़्यादा, यूरिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, कम होगी। और ब्लडी होगी, यानी कि ब्लड भी आ सकता है उसकी यूरिन में। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वर यूज्ड। उसका ऐसा फील आता है कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे कि बहुत उसके एब्डोमेन में कुछ बहुत टाइट है और अगर उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला तो वो टूट जाएगा। डायरिया ऑफ ड्रंकर्ड्स, जो ड्रंकर्ड पीपल होते हैं उनमें डायरिया देखने को मिलता है। इन इरप्टिव डिजीजेस में देखने को मिलेगा डायरिया जो है वो ड्रंकर्ड्स में। और इरप्टिव डिजीज स्पेशली इफ़ इरप्शन भी सप्रेस्ड, स्पेशली कब? जब इरप्शन क्या हो गया हो? सप्रेस्ड हो गया हो। डायरिया इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन, एपिस मेलिफिका का जो पेशेंट है उसका जो डायरिया होगा वो हर मोशन पे, हर मूवमेंट पे कैसा हो जाएगा? इनवॉलेंट्री हो जाएगा। एज जो एनस वाज वाइड ओपन, और ऐसा फील आएगा कि उसका जो एनस है वो वाइड ओपन हो गया। कैसा हो गया? वाइड ओपन हो गया, ज़्यादा खुल गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके आगे के, मतलब पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, कि इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन एज जो एनस वाज वाइड ओपन। अफेक्ट्स राइट साइड, एपिस मेलिफिका जो है वो राइट साइड की मेडिसिन है। इन्लार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवेरी, इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगा, ड्रॉप्सी देखने को मिलेगी राइट ओवेरी में, राइट टेस्टिकल्स में। कैसी? राइट साइड की मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। इसका फीवर भी इंपॉर्टेंट है, इंटरमिटेंट फीवर है। चिल 3 PM, 3 PM के टाइम पे पेशेंट में बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी फीवर के टाइम पे विद थ्रस्ट। वैसे ही मेडिसिन थ्रस्टलेसनेस है, पेशेंट को प्यास नहीं लगती है एपिस मेलिफिका के पेशेंट को, लेकिन फीवर के टाइम पे उसको प्यास लगेगी ऑलवेज, हमेशा। एग्रावेशन वार्म रूम में एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट से, उसको जो एग्रावेशन आएगा वो वार्म रूम में एग्रावेशन आएगा, एक्सटर्नल हीट की वजह से एग्रावेशन आएगा। थूजा की बात करें तो थूजा में क्या होता है कि उसको 3 AM और 3 PM पे ऐसा होता है, ठीक है, 3 AM और 3 PM पे उसको चिल होती है। अब इसकी अगर हम जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो उसमें एग्रावेशन, एमिलरेशन आएगा। एग्रावेशन क्या है? आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद उसको दिक्कत होगी। क्लोज्ड स्पेशली वार्म्ड और हीटेड रूम में, बंद कमरे में, स्पेशली अगर वो हीटेड है और वार्म है तो वहाँ पे उसको दिक्कत होगी, वो वहाँ पे नहीं रह सकता। फ्रॉम गेटिंग वेट, गीला होने से उसको दिक्कत आएगी। बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर, लेकिन उसको ठंडे पानी से नहाने से और या फिर उसको उस पार्ट को थोड़ा ठंडे पानी से वो मॉइस्ट कर लेगा तो वहाँ पे उसको आराम मिलेगा। एमिलरेशन, ओपन एयर से उसको आराम मिलता है। कोल्ड वाटर और कोल्ड बाथिंग से आराम मिलता है। अनकवरिंग से आराम मिलता है। पेन्स बाय कफिंग, खांसने में उसको दर्द होता है। वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन, चलने से, अपनी पोजीशन को चेंज करने से उसको आराम मिलता है। व्हेन सिटिंग इरेक्ट, जब वो सीधा बैठता है तब उसको आराम मिलता है। सो गाइज, ये था हमारी आज की मेडिसिन एपिस मेलिफिका के बारे में। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेडिसिन और ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो रिव्यूज़ ऑन द वीडियो कि मैं क्या और चेंजेस कर सकती हूँ, मतलब और अपने कंटेंट कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।